Friends, today we will talk about present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एग्जैक्टली होता क्या है, उसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहली बात, अगर मैं प्रेजेंट टेंस की मैं बात अगर करूं तो सेंटेंस के अंत में है हो आएगा। दूसरी बात, कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होगा, सेंटेंस के अंत में रहा रही रहे आएगा। अगर मैं बोलूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या था, जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा रही रहे के साथ है हो आता है वो सेंटेंस हमारा किस चीज का होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा रही रहे के साथ है हो ही आता है। अब यहां पे बातें हम लोग करेंगे किस चीज का, परफेक्ट टेंस का। एग्जैक्टली जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्शन जो होता है ये बहुत पहले शुरू हो जाता है, बहुत पहले शुरू होता है, लेकिन उसका एक टाइम दिया जाता है। 2 दिनों से, 4 दिनों से, सोमवार से, 4 सालों से, ऐसे सारे टाइम्स दिए जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई भी टाइम जो कि पहले शुरू हुआ है उसके लिए मेरे कहने का मतलब ये चीज हुआ कि वो टाइम पहले ही शुरू हो चुका है। और होने का मतलब ये चीज हुआ, होने के सेंस में परफेक्ट टेंस का वहां पर जिक्र किया गया है। और परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ कि वर्ब का हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। परफेक्ट टेंस आप लोग को जब बताया चल गया था तो वहां पर तो ये चीज जिक्र किया गया था कि जो परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और परफेक्ट टेंस में इस बी के सेंस को लेकर के यहां पर बी का थर्ड फॉर्म दैट इज बीइंग यूज किया जाता है। परफेक्ट टेंस का एक और जिक्र यहां पर होता है दैट इज टाइम। ये जो परफेक्ट टेंस जो होता है ये टाइम को लेकर के आता है। और टाइम जो होगा हमेशा याद रखिएगा वो सिंस और फॉर से रिलेटेड होगा। मतलब ये चीज हुआ जो भी टाइम होगा उसमें से वर्ड आएगा। और से वर्ड सिंस और फॉर का जो सिंस जो है, मैंने आप लोग को अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें सिंस और फॉर का मैंने जिक्र किया था। आप लोग उस वीडियो पे जाएं, आप लोग सिंस और फॉर का एग्जैक्टली मेन पॉइंट क्या होता है, कैसे हम लोग सिंस और फॉर यूज जो करते हैं, हाउ वी यूज, जस्ट यू ऑल कैन वॉच देयर। नेक्स्ट पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब, अगर मैं हेल्पिंग वर्ब का अगर मैं जिक्र करूं, हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन, हैव बीन। अगर मैं परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब का मैं जिक्र करूंगा तो वहां पर क्या था, हैज और हैव। अगर मैं बोलूंगा हैज बीन का यूज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर मैं बातें अगर करूं दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। मेरा एक सेंटेंस है, मैं 2 बजे से जाग रहा हूं। पहली बात, मैंने ये चीज कहा था रहा नहीं रहे के साथ है हो आया आ गया। दूसरी बात, यहां पर एक टाइम दिया गया है और टाइम जो है सी वर्ड से रिलेटेड है। अब ये मेरा सेंटेंस एग्जैक्टली किसका हुआ, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। मेरा सेंटेंस क्या होगा, आई हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। सिंस हमारा यूज क्या हुआ, क्योंकि एक कैलेंडर टाइम का मैंने जिक्र किया हुआ है। मैं अगर बोलूं इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव अगर बनाऊं तो मेरा सेंटेंस क्या होगा, मैं 2 बजे से नहीं जा रहा हूं। मेरा सेंटेंस क्या होगा, आई हैव नॉट बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। अगर मैं कॉन्फर्मेशन इंट्रोगेटिव का मैं जिक्र करूं तो मेरा सेंटेंस क्या होगा, क्या मैं 2 बजे से जा रहा हूं। मेरा सेंटेंस क्या होगा, हैव आई बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। अगर मैं इंफॉर्मेशन इंट्रोगेटिव का मैं जिक्र करूं तो मेरा सेंटेंस क्या होगा, मैं 2 बजे से जा रहा हूं। इंफॉर्मेशन सेंटेंस, मैं 2 बजे से क्यों जा रहा हूं। मेरा सेंटेंस क्या होगा, व्हाई हैव आई बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, कंटिन्यूअस टेंसेस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में अंतर क्या होता है। जो कंटिन्यूअस टेंसेस जो होता है उसके वाक्य और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के वाक्य, दोनों के वाक्य एक ही होते हैं। सेंटेंस के अंत में रहा रही रहे के साथ, अगर प्रेजेंट अगर हुआ तो है हो, पास्ट अगर हुआ तो था थी थे, फ्यूचर अगर हुआ तो गाती के या होगा होगी हो गया रहेगा। अंतर अब यहां पे क्या होता है, जो कंटिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं वो टाइम का जिक्र नहीं करते। जैसे मैं जा रहा हूं, ठीक है,
जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं वो टाइम का जिक्र करते हैं। जैसे मैं 2 बजे से जा रहा हूं, वो जो 2 बजे जो है वो टाइम हुआ, और वो जो टाइम जो हुआ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट के आने का एक ही मतलब बस होता है कि वहां पर को टाइम का जिक्र करेगा, और वो जो टाइम जो होगा हमेशा फॉलो किसी से होगा, सेंस एंड फॉर से। अच्छा, अब आते हैं कुछ सेंटेंसेस का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। करण मुझसे सुबह से बातें कर रहा है। करण हैज बीन टॉकिंग विद मी सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव इसका क्या होगा? करण मुझसे सुबह से बातें नहीं कर रहा है। करण हैज नॉट बीन टॉकिंग विद मी सिंस मॉर्निंग। कॉन्फर्मेशन इंट्रोगेटिव क्या होगा? क्या करण मुझसे सुबह से बातें कर रहा है? Has Karan been talking with me since morning? क्या करण मुझसे सुबह से बातें नहीं कर रहा है? Hasn't Karan been talking with me since morning? करण मुझसे सुबह से बातें क्यों कर रहा है? Why Karan has been talking with me since morning? करण मुझसे सुबह से बातें क्यों नहीं कर रहा है? नेगेटिव क्या होगा? Why hasn't Karan been talking with me since morning? आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और भी सेंटेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, उन सेंटेंसेस को आप लोग माइंड अपना थोड़ा सा लगाएं और सेंटेंसेस खुद से बनाएं। आई होप यू ऑल कैन डू। नाउ वी ऑल विल मीट नेक्स्ट टाइम। सी यू ऑल।